तो निंजा टर्टल्स और नारुतो। सोचिए, दो अलग अलग दुनियाएं, दो जबरदस्त निंजा टीमें, जब ये आमने सामने आएंगी तो क्या होगा? चलो देखते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एकदम बीच लड़ाई से, फुल ऑन एक्शन। हमारे हीरोज की दोनों टीम एक साथ हैं, पर इसके बावजूद वो एक ऐसे दुश्मन के सामने हैं जिसे हराना भाई लगभग नामुमकिन लग रहा है। और ये है श्रेडर। मतलब सोचिए, 8 हीरो और सामने सिर्फ एक विलेन। फिर भी लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा है। श्रेडर अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा है। और बात सिर्फ लड़ाई की नहीं है, श्रेडर तो उनका मजाक उड़ा रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि उनकी हर कोशिश, हर हमला बिल्कुल बेकार है। वो उन्हें तोड़ना चाहता है, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि उनकी हिम्मत को, उनकी स्पिरिट को भी। और इसका असर दिख रहा है। हमारे हीरोज बिखर रहे हैं, एक एक करके वो हार मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो श्रेडर की उस काली परछाई के नीचे सारी उम्मीदें दम तोड़ रही हों। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है। नहीं, ये लड़ाई है विचारों की, दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी की। और यहीं हमें पता चलता है कि असल में एक हीरो को हीरो और एक विलेन को विलेन क्या चीज बनाती है। तो श्रेडर की दुनिया में ताकत का मतलब है अकेलापन। उसका मानना है कि असली पावर, असली शक्ति तभी मिलती है जब कोई अकेला हो। और दोस्त तो उसके लिए सिर्फ एक बोझ है, एक कमजोरी। लेकिन फिर सामने आता है नारुतो, और वो श्रेडर की इस दुनिया को, उसकी इस सोच को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसकी असली ताकत का राज उसके दोस्त ही तो हैं। तो ये है असली लड़ाई। एक तरफ श्रेडर का अकेलापन, दूसरी तरफ हमारे हीरोज की एकता। एक तरफ है हर चीज छीन लेने की जिद, और दूसरी तरफ है जो कुछ भी अपना है उसकी रक्षा करना। और पता है, ये सिर्फ नारुतो की सोच नहीं है, यही तो टर्टल्स की भी सबसे बड़ी ताकत है, उनका परिवार। और इसी एक सोच ने इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को एक कर दिया है। टर्टल्स भी ये चीज देखते हैं, वो महसूस करते हैं। वो नारुतो के निंजा वे को समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। और बस इसी पल वे सिर्फ साथ लड़ने वाले नहीं बल्कि एक असली, एक सच्ची टीम बन जाते हैं। और अब जब वो एक हो चुके हैं तो लड़ाई का रुख बदलने का वक्त आ गया है। अब वो सिर्फ अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, नहीं, अब वो एक प्लान के साथ लड़ेंगे। यहां काम आता है डोनाटेलो का दिमाग, और वो श्रेडर की कमजोरी ढूंढ निकालता है। उसका जो बायोमेटल कवच है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब बस जरूरत है एक परफेक्ट टीम वर्क की। और प्लान शुरू होता है एक जोरदार धमाके के साथ। सकुरा अपनी जबरदस्त ताकत से पूरी टीम को एक कैटापल्ट की तरह सीधे श्रेडर के सामने लॉन्च कर देती है। और इससे पहले कि श्रेडर कुछ समझ पाता, सासुके और काकाशी हमला करते हैं। उनका लाइटनिंग चिडोरी सिजर्स अटैक श्रेडर को एक ही जगह पर जकड़ लेता है। और फिर आता है फाइनल ब्लो, हाफ शेल रासेनगन स्पाइरल स्फीयर। वाह, नारुतो की बेहिसाब ताकत और टर्टल्स का परफेक्ट टीम वर्क एक साथ मिलकर एक ऐसा हमला जो सब कुछ बदल देगा। श्रेडर, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उसकी जो फिलॉसफी थी अकेलेपन की ताकत वाली, वो इन दोस्तों की एकता के सामने चकनाचूर हो गई है। और ये है जीत, सब एक साथ विजयी। ये सिर्फ एक विलेन की हार नहीं है दोस्तों, ये दोस्ती की ताकत की, यूनिटी की जीत है। तो लड़ाई खत्म हो चुकी है, धूल अब बैठ रही है, और इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल जीत के बाद अब वक्त है जश्न का। इस पल में वो सिर्फ दो अलग अलग टीमें नहीं हैं, नहीं, वो अब दोस्त हैं। एक नया अलायंस जो इज्जत और दोस्ती की बुनियाद पर बना है। और भाई, इतनी बड़ी इंटरडायमेंशनल टीम अप वाली जीत का जश्न कैसे मनाया जाए? जाहिर सी बात है, एक जबरदस्त पिज्जा पार्टी से। बिल्कुल परफेक्ट और मजेदार एंडिंग, जहां ये नए दोस्त एक साथ खाने का मजा ले रहे हैं। तो आखिर में इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? यही कि असली ताकत अकेले खड़े होने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने में है। एकता में ही असली बल है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में एक टीम को क्या चीज शक्तिशाली बनाती है, उनकी अलग अलग काबिलियतें या फिर उनके बीच का वो अटूट बंधन। सोचने वाली बात है ना।